अगली खबर परेशान करने वाली है। जांजगीर के कलेक्टर साहब धूल धुआं पर ध्यान दें। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, आपको आज एक खबर दिखाता हूं। कलेक्टर साहब, जांजगीर में ठीक नहीं चल रहा है, बहुत प्रदूषण हो रहा है, राखड़ से लोग परेशान हैं। ये आपको ठीक करना चाहिए, इसलिए खबर दिखा देता हूं। कोल डिपो की लापरवाही से अन्नदाता बहुत परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन फिर भी समाधान नहीं कर रहा है। किसानों की मेहनत पर कोयले का राखड़ पानी फेर रहा है। तस्वीरें देखिए, ये चारों तस्वीर गांव वालों की परेशानी से जुड़ी है। पहली तस्वीर कोल डिपो की है। इस कोल डिपो की धूल, राख और चूरा के चलते 10 से 15 गांव के लोग परेशान हैं। दूसरी तस्वीर कोल डिपो के पास के गांव की है। इन गांवों के खेत में कोयले का राखड़ जमा हो जाता है, जिसका फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर तालाबों की है। इन तालाबों का पानी भी राखड़ के चलते दूषित हो गया, जिसके चलते तालाबों का पानी किसी लायक नहीं रह गया। चौथी तस्वीर सड़कों की है। कोल डिपो के राखड़ के चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ धूल उड़ रही है। समझ गए आप? और विस्तार से समझना चाहते हैं, बता देता हूं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का है। यहाँ के नैला वार्ड 3 में मौजूद कोल डिपो के आसपास 50 एकड़ से ज्यादा की भूमि पर खेती होती है, लेकिन कोल डिपो से उड़ने वाले राखड़ के चलते ये खेत डंप यार्ड में तब्दील हो चुके हैं। आलम यह है कि खेतों में 1 से 1.5 फीट राखड़ पट जाता है, जिसके चलते धान काले हो जाते हैं और फिर मंडी में धान की खरीदी नहीं की जाती। इसके अलावा खेतों की उर्वरक क्षमता भी कम हो गई, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है। इतना नहीं, आसपास के क्षेत्र में मौजूद तालाब भी अपना अस्तित्व खो रहे हैं। तालाबों का पानी पूरी तरह से काला पड़ चुका है। कोल डिपो के राखड़ से दूषित पानी ना ही कृषि के काम आता है और ना ही नहाने के लिए। यहाँ तक कि इन तालाबों से ना ही मवेशी पानी पी पाते हैं और ना ही मछली पालन हो सकता है। इसी राखड़ के चलते किसान पूरी तरह बेबस हो चुके हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी प्रकाश साहू ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, ये देख लीजिए। कोल डिपो की मनमानी और लापरवाही से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होने को है। जो मिट्टी है वो जो है केवल राखड़ ही राखड़ है। किसान बेहद परेशान है। 50 एकड़ की जमीन है, आसपास किसान मन के उमक धान ला सरकार नहीं खरीदे, कालापन है के एक कोल डिपो से बहुत परेशानी है। खेत में धान उपज नहीं हो पाते, पूरा काला हो जाते। एक से मैंने पूरा शरीर भी नुकसान होते, बीमारी से रात दिन परेशान है। और न कुछ सुना, न गवर्नमेंट सुना थे, न कोई अधिकारी सुना थे। उनके कार वाला कोई सुनने नहीं करे। किसानों के लिए खेती ही एकमात्र आय का जरिया है। ऐसे में किसानों को डर है कि कहीं आने वाले समय में उनकी जमीन बंजर न हो जाए। कोल डिपो से उड़ने वाला ये राखड़ किसानों की उम्मीदों को मार रहा है। कोल डिपो खेतों को बीमार कर रहा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों के साथ आसपास के पेड़ पौधों का रंग भी काला पड़ चुका है और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। सड़कें राखड़ से पट चुकी हैं। सड़कों पर उड़ती धूल से लोगों के कपड़े खराब होते हैं और साथ ही गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। किसानों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं की है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं पर कलेक्टर उज्जवल पोरवाल, ये विषय। मुझे इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है और मैंने इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी को आवश्यक जांच कर कार्रवाई करने को निर्देशित किया है। मुझे इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है और मैंने इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी को आवश्यक जांच कर कार्रवाई करने को निर्देशित किया है। अपर कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, लेकिन इस तरह के सरकारी बयान से किसानों की परेशानी दूर होगी, इसकी उम्मीद कम लगती है। कोल डिपो के राखड़ से परेशान होकर किसान पलायन करने को मजबूर हो जाएं। इससे पहले जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए और किसानों की परेशानी को दूर करना चाहिए। चलिए, दूर नहीं होगी तो फिर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है।